हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए चालू करें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, द टेक्सोनॉमिकल एड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। टेक्सोनॉमिकल एड जो हमें क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। वो क्या होती है? वो होती है मैनुअल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोनोग्राफ क्या करता है? मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन, एक टेक्सन के बारे में जानकारी। मैनुअल क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कैटलॉग क्या करता है? इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से मिलने वाली जितनी भी स्पीसीज है उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट बता रहा कैटलॉग। फ्लोरा क्या कर रहा है? एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में जानकारी दे रहा है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन दैट गिवन एरिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मैनुअल। आइए आगे चले। In 5 kingdom classification, single cell eukaryotes are included in single cell eukaryotes included in protista. मोनेरा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। पेज नंबर 18, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एमआर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लीवर वर्ड। लीवर वर्ड में बन रहे हैं, कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, सेक्सुअल बर्ड। डेवलप किसमें हो रहे हैं? कप में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीन है, मल्टीसेल्युलर है। ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड। पेज नंबर 35, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। आइए, निडेरिया। निडेरिया जनरली इंक्लूड एनिमल्स विच शोज ऑल ऑफ द अंडररिटन क्वालिटीज। निडेरिया सीलेंट्रेट्स के बारे में जानकारी। हैविंग निमेटोड्स, निमेटोड मिलते हैं, निमोसाइट्स सॉरी, हैविंग निमोसाइट्स, निमोसाइट सेल्स मिल रही है। एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है? आपके मिलता है पॉरीफेरा में। निडेरिया में आपको कैसा मिल रहा है? निडेरिया में आपको मिल रहा है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल जब आप किसी भी उसके मिड प्लेन से गुजरते, मिड एक्सिस से गुजरते किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ, तब वो कहते हैं रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक इसमें दो एक्टोडर्म एंडोडर्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है हैविंग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओनली नहीं, डाइजेशन दोनों तरह का, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। तो सभी एक क्वालिटी दिखाएगा, ये वाली नहीं, क्योंकि डाइजेशन दो तरह का। एग्जिस्ट इन सम, एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, बिल्कुल ठीक हुआ। पॉलिप मेडूसा, पॉलिप सिलेंड्रिकल, मेडूसा आपका अम्ब्रेला शेप, इन विच पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुला, पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा मेडुला एसेक्सुअली, मेडूसा प्रोड्यूस कर रहा पॉलिप सेक्सुअली, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन 3 को अवेल कर लीजिए, पेज नंबर 50 पे मेंशन है। आइए, करेक्ट मैच करना हम लोगों ने। तो ये हम लोग आ गए आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट अल्टरनेट वर्ल्ड। तो फिलोटैक्सी 3 तरह की मिल रही है। लीफ का अरेंजमेंट किस पे? हमारी ब्रांच पे। ये देखिए, ये कैसी है? ये है आपकी अपोजिट, एक नोट पे एक लीफ अपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसी है? ऑल्टरनेट। और ये है वर्ल्ड। तो ऑल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी किस में मिल रही है? सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड। ये है ऑल्टरनेट, सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। अपोजिट किसमें मिल रहा है? कैलोट्रोपिस गुआवा में। हर नोड पे अपोजिट डायरेक्शन में 2। अब आइए देख लीजिए, हम लोग पीछे देख लें तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड में। ठीक, आइए देखिए, अल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड। अल्टरनेट के एग्जाम्पल थे आपके चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ये अल्टरनेट किसमें? मस्टर्ड में। तो चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड में ऑल्टरनेट, कैलोट्रोपिस गुआवा में अपोजिट, और हमारा वर्ल्ड किसमें? अल्स्टोनिया में। ठीक, चलिए आगे। बुलीफॉर्म मोटर सेल्स कहाँ मिलती हैं? तो ये हमको मिलती हैं अपर एपिडर्मिस में, मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ की अपर एपिडर्मिस में मिलती हैं। द लार्ज कलरलेस सेल्स, बबल शेप सेल्स, एपिडर्मल सेल्स दैट अकर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ मोनोकॉट। बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ मिल रही हैं? अपर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ मोनोकॉट। इनको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोल रहे हैं। दे हेल्प इन द अनफोल्डिंग ऑफ डेवलपिंग लीफ। When they absorb water, they become turgid and leave surface exposed। पेज नंबर 94 पे आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है जी, आगे चलिए। मैच द लिस्ट। तो ये आपके हमारे स्क्वामोस कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके फ्लैटेंड शेप। और ये कैसे होते हैं? ये आपको ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे क्या मिल रही है? जहाँ पे फिल्ट्रेशन सरफेस बन रही है। तो इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वोलाई आपको स्क्वामोस एपिथेलियम मिलता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ मिल रहा है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलता है? हॉलो ऑर्गन्स में मिलता है। इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स। और कॉलुमनर एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ
स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है जी, तो अब आप इसका मैच कर लीजिएगा। तो ये हो गया मैच। अब ये इसके बारे में जानकारी जो आपकी एनसीईआरटी का रही, पेज नंबर 101 एनसीईआरटी आपकी वॉल्यूम 1। द फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स इन प्रोकैरियोट। मीजोजोम्स क्या है? मीजोजोम्स इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में। तो मीजोजोम्स दो तरह के, सेप्टल मीजोजोम, लेटरल मीजोजोम। मीजोजोम का काम हेल्प इन सेल वॉल सिंथेसिस, हेल्प इन डीएनए डुप्लीकेशन, हेल्प इन डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, साथ के साथ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट, क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, चलिए आगे। पेज नंबर कितना? 129 पे आपकी बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो चार्ट है बेटा अच्छे से रट के जाना, पढ़ जाना उसको, बिल्कुल सिरदर्द की गोली की तरह दिन में 3 बार खा लो, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ड्रग्स आपके कौन है? कुर्कुमीन है और विनब्लास्टिन है। ठीक है जी, चलिए आगे। मॉर्फिन क्या है? एल्केलॉइड है। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस। लीस्ट कंडेंस होते हैं कब से? इंटरफेज में। इंटरफेज में बिल्कुल छितरे हुए होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरफेज। सबसे ज्यादा कंडेंस कब होते हैं? मेटाफेज में। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमेटिन इज इन लीस्ट कंडेंस स्टेट एंड अपीयर्स लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी, पेज नंबर 138 आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। आगे चलिए। चैम्बर्स 1 एंड 2 are separated by a semi-permeable membrane. Chamber 1A and B या 1 और 2. Study the given figure and choose the correct option. देखिए, वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट कब होता है? जब वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में हो, जब वाटर में कोई भी आपने सॉल्यूट ऐड न करता हो। एज सून एज यू ऐड द सॉल्यूट इनटू द वाटर पोटेंशियल फॉल्स। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है? 0 है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कन्वेंशनली हम लोग कितना लेते हैं? 0, जब उसमें कोई बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर आपने नहीं अप्लाई कर रखा। अब जैसे ही आपने इसमें कुछ ऐड किया प्योर वाटर में, वाटर पोटेंशियल 0 से, भैया आपके पास कुछ भी नहीं है, 0/सन्नाटा, आपकी जेब एकदम खाली है, तो उससे बुरा क्या होगा? उससे बुरा हो जाएगा, आपको उधारी हो जाएगी, माइनस में हो जाओगे। तो जैसे ही ये माइनस में हुआ, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा माइनस होता चला जाएगा। तो इन दोनों में सॉल्यूट किसमें ज्यादा? इन दोनों में सॉल्यूट इसमें ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि वाटर पोटेंशियल ए फर्स्ट का या ए का ज्यादा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी या टू ए। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की ये बात याद रखिएगा। जितना उसमें घाटा हो रहा है वो सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो ये पेज नंबर 180 पे आपकी बुक में मेंशन है। एंजाइम रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड पेप्केज पासोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटेड किससे होते हैं? बेटा बताओ जल्दी से। मैग्नीशियम से। तो जिंक एक्टिवेटर है आपका कार्बोक्सिलेज का, मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेज का, मैग्नीज एक्टिवेटर है स्प्लिटिंग ऑफ एंजाइम करवा रहा है, मैग्नीशियम एक्टिवेट कर रहा है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड पेप्केज। ठीक है जी, मैग्नीशियम। तो एंजाइम इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। पेज नंबर 198 आपकी बुक पे मेंशन है। आगे, कीमोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय पीटर मिशेल। आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, पीटर मिशेल, पेज नंबर 214 ऑप्शन सी। वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स? कहाँ होते हैं भैया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पेज नंबर 232 पे आपकी बुक में मेंशन है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। देखिए, अर्ली स्टेज पे फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को कौन प्रिवेंट कर रहा? आपका ये काम है ऑक्सीजन का। लेकिन सीनेसेंस होने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद वो कहता है मारो गोली, ठाए गिरा दो, लेकिन बचपने में सेव कर लेता है। अर्ली स्टेज पे सेव कर लेगा फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को। आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। पेज नंबर 248 पे मेंशन है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या हो रहा है? जो ड्यूरम में पूरा पैनक्रियाटिक जूस में आपको मिलेगा काइमोट्रिप्सिन, ठीक, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोस्फेपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट कर रहा है एंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में, और फिर ट्रिप्सिन बाकी के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस के। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या मिल रहा है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है जी, आंसर आपका पेज नंबर 262 पे मेंशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रिप्सिनोजन। ठीक, चलिए आगे। The maximum amount of air a person can expel from the lungs after a maximum inhalation. तो जो नॉर्मली हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं वो क्या आपका टाइडल वॉल्यूम। और जब एक बार ब्रीद इन करने के बाद आप फोर्सफुली ब्रीद इन कर लें, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे जितनी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जितनी भी एयर अब आप एक्सपेल कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, जिसमें होगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, जो नियर अबाउट 450
4500 ml होती है। ठीक है जी, तो ये था आपका एक सेशन। अगले इसी तरह के सेशन अगर आप और देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।